रहा है सर 6 अगस्त को? 6 अगस्त को देखो, हम तो किसी प्रकार से उसकी निंदा नहीं करते। उनका क्या मकसद है, क्या मंशा है, वो तो वही जानते हैं। मैं तो ये बोलूँगा, कहूँगा कि उनका दिल साफ होना चाहिए, मंशा सही होनी चाहिए, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर उनके ये है, सोच रहे हैं कि ठीक है हम JCOR के लिए कुछ सोचते हैं, जो विसंगतियाँ हैं उसके बारे में है, तो वेलकम। अगर कोई और कोई मुद्दा है, कोई किसी भी प्रकार का है, कोई राजनीति में आगे निकलना चाह रहा है या कुछ उनको पीछे कुछ सपोर्ट कर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा गलत है वो। फिर बाकी हमारी एक्सेस में जितनी भी हमारी पीछे पूरे हिंदुस्तान के अंदर संख्या है, उनके दिल पे चोट लगेगी, गहरी चोट लगेगी। वो अगर इस 2 मुद्दे पे वो जाते हैं तो वो एक गद्दारी है, वो एक सही काम नहीं है। अगर वो नियत साफ नियत है, सही तरीके से अपना सब्जेक्ट सही तरीके से इरादा सही लेके चलते हैं, तो वेलकम है, बढ़िया है, उसमें ठीक है। निंदा नहीं करनी हम उनकी करते। गुरुओं के वाणी ने भी लिखा है कि जो निंदा ज़्यादा करता है, वो जो निंदा करने वाला उसको फल मिलता है। वो अगर कर रहे हैं निंदा, तो उसका फल हमें मिला है। उन्हीं की बदौलत ये इतनी जनसंख्या हमारे पास पहुंची है। सो ठीक है, वेलकम है उनका, ये करें, लेकिन नियत साफ हो। देखिए सर, एकता वगैरह पे बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं वो नहीं कहूँगा। मतलब हालांकि मेरा जो अगला प्रश्न था वो यही होने वाला था कि जब आप लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, वो भी उधर से आप लोगों को बधाई दे रहे हैं, आप इधर से बधाई दे रहे हैं, तो एक मंच पर अपना जो कार्यक्रम है वो क्यों नहीं करते हैं? और इससे जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें भी काफ़ी जो हेल्प है वो मिलेगी फाइनेंशियली, क्योंकि उन्हें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। जब अलग अलग तरीके से कॉल जाती, जब कोई किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा रहता है तो उसमें और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। जो एक आम पूर्व सैनिक है उसे किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपके लिए पर्सनल सवाल है, आप उनको बधाई दे रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, एक तरीके से मैं विरोधी कहूँगा, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने जो है 1.5 लाख रुपए वहाँ से चोरी कर लिए। चोरी कर लिए मतलब गबन कर लिया सर, गबन वो एक ही बात। अरे चक्कर ये है कि जो बोला उन्होंने बोलने दीजिए। मैंने उस दिन आपके वीडियो के अंदर एक बात कही थी, मैं अपना दोबारा से वो बात बोल के मुंह गंदा नहीं करूँगा, क्योंकि बेशर्म के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। क्योंकि अब जो बात है ये फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी नहीं, ये आपने पर्सनल सवाल पूछा है, ठीक है ना, ये पर्सनल सवाल है, तो इसका जवाब भी नलिन तलवार ही देगा। रिटायर्ड JW नलिन तलवार ही इसका जवाब देगा, फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी नहीं देगा। उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि बेशर्म व्यक्ति हैं। मैं आपके ऊपर गबन का वो लगा दूं कि आप हमारे पास आके बैठते हो, आपने मेरे थैले में से 50,000 की गड्डी निकाल के कब सटक लिए, यहीं बेंच के ऊपर रखी हुई थी, और मैं हर YouTube चैनल वाले के सामने बोलने लग पड़ूं कि मैंने इसको वो नोटिस भेज दिया है, मैंने केस कर दिया है, किसी को कुछ बोल दूं, जो आपको नहीं पसंद करता उसके पास जाके बोलूँगा। या कि ऐसा होगा जिसको मैं 500 रुपये दे के बुलवा सकता हूं कि यार इसको ज़रा हाईलाइट करके डालना। तो इस तरीके से फालतू के तो लगते रहते हैं। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो कौन सा था, कोयला था, कौन सा था जो, नहीं ये टेलीकॉम वाला जो कांड हुआ था, कितने लाख करोड़ का उन्होंने निकाला था, सब कुछ है, बीजेपी ने उठाया था वो किसी को भी। और बीजेपी सरकार जब पावर में आ गई उसी को लेके तब जो है सारे के सारे बरी हो गए। 2G स्कैम उसके अंदर हुआ ना, तो यही चीज़ है कि क्योंकि हमारा ये मेन चीज़ है कि कोई भी जो एसोसिएशन बनती है ना, वो उसका प्रोग्रेस ग्राफ जो है बड़ा नीचा होता है। लेकिन फेडरेशन के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इसका प्रोग्रेस जो है वो 90 डिग्री पे जा रहा है, सीधा ही ऊपर जा रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके पास भी हमारी ये बाईलॉज की बात जा रही है कि भाई हमारे यहाँ पे जो पैसा है ट्रेजरर के पास है, वो है उसको संभालने वाला, लेकिन उसको बैंक से निकलवाने के लिए वो चेक पे साइन नहीं कर सकता। जनरल सेक्रेटरी के पास सारे एडमिनिस्ट्रेशन और हर चीज़ होती है। मैं हूँ ना जनरल सेक्रेटरी, मेरे भी साइन उस पर नहीं है, उस चेक पे मैं भी साइन करके, मैं और ट्रेजरर मिलके उसमें से 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकलवा सकते। ट्रेजरर के पास 20,000 रुपया है,
अगर कुछ करना भी चाहते हो तो वो 20,000 के अंदर ही कर सकते हो, और उसके लिए भी दूसरे लोग हैं जो ओके करेंगे, वो हम लोग नहीं हैं दोनों। उसके लिए जो पैसा वो खर्च होगा उसके लिए भी दूसरे लोग हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का, और नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी बात जो लोगों को पसंद आई है वो ये है कि हम सारे पूर्व सैनिक हैं। जब तक हम फौज में थे तब तक हम सैनिक थे, हमारी कोई पार्टी बाजी कुछ नहीं था। दिल में हो सकता है, लेकिन बाहर आने के बाद हो सकता है मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ये कांग्रेस को करता है, ये आरजेडी को करते हैं, ये जो हैं किसी और पार्टी को करते हैं, वो किसी और को करते हैं, सब लोग अलग अलग करते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे मंच से पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, हमारे मन से धर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, और जितने भी धर्म हैं, हर धर्म का इंसान फौज के अंदर भर्ती है, तो हम धर्म की भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, फौज तो पहले से बनी, तब अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, जो अब हैं, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे गलत पॉलिसीज़ बना के अब रिटायर होकर हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मंच पर नहीं आएंगे। ये चीज़ लोगों को शायद पसंद आई है कि भाई पारदर्शिता भी है, और कोई भी ये लोग पॉलिटिकल वो नहीं है। अगर मैं कल को जाके किसी पॉलिटिकल मंच के ऊपर कोई चीज़ बोलता हूँ और फेडरेशन का नाम लेके बोलता हूँ, किसी भी पार्टी का हो बॉस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेरे को कोई नोटिस इशू नहीं होगा, या अर्जुन सिंह जी को कोई नोटिस इशू नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसका प्रूफ मिलते सर वो फेडरेशन से आउट हैं। अगर उनकी संस्था उनका सपोर्ट करती है कि उनको फिर भी प्रधान अपनी संस्था का बना लेती है, तो वो एसोसिएशन भी आउट है। सीधी बात है, आप इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले सकते किसी भी हालत में, ये है हमारा। तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लगाने दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 2016 की बात कर रहे हैं तो लाओ ना यार प्रूफ, कुछ तो दिखाओ। कोर्ट केस कोई कह रहा है कोर्ट केस कर दिया, तो यार कोर्ट में कोई तो ऑर्डर निकला होगा, क्योंकि अगर मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस हो गया, तो कोर्ट ने मेरे बिना भी तो उसका ऑर्डर पास किया होगा कि बंदा आ ही नहीं रहा है, एड्रेस दिया होगा, वहाँ पे सम्मन गए होंगे, सब कुछ गया होगा, पुलिस जाके पकड़ के लाएगी, यार तू आ नहीं रहा है, होगा ना, नॉन बेलेबल वारंट वगैरह इशू होंगे। तो मैं तो आपके साथ इतने दिनों से यहाँ पे बैठा हूँ जनता में, 5.5 महीने से कुछ नहीं है। मतलब एक प्रोपेगेंडा है, करना है किसी के खिलाफ। मैं यही बात कह रहा था कि दूसरों के, जैसे इन्होंने कहा कि अगर तुम दूसरों के बारे में बुरा बोलोगे तो वो जो बुराई है ना, अच्छाई बन के ही उस व्यक्ति को लगती है। तो हमारा फेडरेशन जो है वो दिन दूनी रात चौगनी भगवान की दया से बढ़ रहा है। अब जो ऐसी भावना रखेंगे दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, तो भगवान भी फिर वैसे ही उनको आदर और सत्कार और मान और वो दिलवाएगा।